आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रॉफिट लॉस का पार्ट नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक पंखे को 180 रुपये में बेचने पर 10% का हानि होती है। ठीक है, तदनुसार उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उस पर 20% हानि मिल सके, आपसे पूछा गया है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए एक पंखे को 180 रुपये में बेचने पर 10% का हानि होता है। 10% का हानि का मतलब क्या है कि कोई वस्तु 100% होता है अपने आप में, और 10% के हानि पर बेच दे तो यानी कि वस्तु को 90% में बेचना होगा। यानी कि जो यहाँ से निकल के आया एसपी, तो एसपी का परसेंटेज जो निकल के आया, ये निकल के आया 90%। ठीक है, कितना निकल के आया? 90%। अब देखिए 90% का वैल्यू दिया गया है 180 रुपया, क्योंकि 180 रुपये में पंखे को बेचा जाता है। तो 90% का यहाँ से वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 रुपया। ठीक है, 180 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1% का वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 1% का वैल्यू 9 दूना 18, यानी कि 1% का जो वैल्यू निकल के आया, ये निकल के आया 2 रुपया। ठीक है, कितना निकल के आया? 2 रुपया निकल के आया। अब बोला गया है तदनुसार उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि 20% का हानि मिल सके। यानी कि 100% की वस्तुओं को 20% के हानि पर बेचने का मतलब हो जाएगा कि 80% में बेचना होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा 80% हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए 80% का वैल्यू निकाल लेता हूं, तो 80 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1 में 80 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और 2 में 80 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 160। यानी कि 160 रुपये में बेचने पर 20% का हानि मिलेगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सही हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2, एक मेज 1140 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% हानि होती है। ठीक है, तदनुसार उसे 10% हानि के लिए वह मेज कितने में बेची जानी चाहिए, यह आपसे पूछा गया है। ध्यानपूर्वक समझिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। कोई वस्तु अपने आप में हमेशा 100% होता है। ठीक है, 100% होता है। अब 100% की वस्तु को 5% के हानि पर बेच दें, तो यहां से जो इसका एसपी निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 95%। ठीक है, कितना निकल के आएगा? 95%। अब देखिए 95% का वैल्यू जो दिया गया है 1140 रुपया दिया गया है, ये भी आपका एसपी है। तो यहां पर देखिए 95% इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, 1100। ठीक है, 1140 रुपया हो जाएगा। 95% का वैल्यू हो जाएगा 1140 रुपया। ठीक है, अब यहां पर देखिए आगे बोला गया है तदनुसार उसे, ठीक है, 10% हानि के लिए वह मेज कितने में बेची जानी चाहिए। यानी कि यदि 10% के हानि पर बेचा जाए तो 100% के वस्तुओं को 90% में बेचना होगा, यानी कि 90% में बेचना होगा 100% के वस्तुओं को। तो यहां पर देखिए 90% का वैल्यू निकाल लेता हूं, तो देखिए 1% का यहां से वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, 1% का वैल्यू हो जाएगा, यहां पर देखिए 1140 डिवाइड बाई 95, 1% का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फाइंड आउट करना है 90% का वैल्यू, तो देखिए 90%, 90 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आगे यहां पर देखिए 1140 डिवाइड बाई 95 मल्टीप्लाई बाई यहां पर हो जाएगा 90। ये आपको सॉल्व करना होगा। तो यहां से देखिए 5 से काट लेता हूं, तो 18 पंचे 90 हो जाएगा, और 5 से यहां काटूंगा तो ये हो जाएगा 19 पंचे 95। ठीक है, और यहां से सॉल्व कर लेता हूं, तो यहां से देखिए फिर से काटूंगा दोबारा से, तो ये जाएगा आपका कितनी बार जाएगा, तो यहां से जाएगा 19 छक्का 114 और 0 बचा हुआ है। और यहां पर देखिए 18
छक्का यहाँ से हो जाएगा 108 और एक जीरो बचा हुआ है, यानी कि 1080 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 1080 रुपये में बेचना होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक टोकरी 19.50 में बेचकर दुकानदार को 30% का लाभ होता है। ठीक है, 30% का लाभ होता है। 40% का लाभ कमाने के लिए वह इसे कितने में बेचेगा? ठीक है, 40% का लाभ कमाने के लिए वह उसे कितने में बेचेगा, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो एसपी दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है 19.5 रुपया। ठीक है, और यहाँ पर 30% का लाभ होता है। 19.5 में बेचने पर 30% का लाभ होता है, यानी कि कोई वस्तु रहा होगा हमेशा 100% होता है, कोई वस्तु रहा होगा 100% का। ठीक है, अब 100% के वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा जाए तो 100% के वस्तु को कितने में बेचना होगा? 130% पर बेचना होगा। ये निकल के आया आपका एसपी। एसपी का परसेंटेज निकल के आया 130%। 130% का वैल्यू दिया गया है 19.5 रुपया, तो 130% इज इक्वल टू 19.50 हो जाएगा। 19.50 हो जाएगा। अब यहां से देखिए 100% का वैल्यू निकाल लेता हूं। सबसे पहले 1% का वैल्यू यहां से निकालता हूं, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 19.50 डिवाइड बाई 130 हो जाएगा। 100% का वैल्यू निकालता हूं तो 100% का वैल्यू यहां से निकालूंगा तो ये हो जाएगा 19.50 डिवाइड बाई 130 मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से काटूंगा तो ये कटेगा जान कितनी बार? ये जाएगा आपका 13 एकम 13, 13 पचे 65, यानी कि 15 आएगा। 100% का जो वैल्यू निकल के आया, एक्चुअल जो यहाँ से सीपी निकल के आया, ये निकल के आया 15 रुपया, यानी वस्तु का, ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा 15 रुपया। अब 40% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा? यानी कि 100% के वस्तुओं को 140% में बेचना होगा। तो 140% का वैल्यू निकाल लेता हूं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 15 हो जाएगा गुणे 140, ठीक है, बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लेता हूं तो ये कटेगा कितनी बार? ये 5 से काटेगा 2 बार जाएगा, ये जाएगा कितनी बार? 3 बार जाएगा, और यहाँ से मैं काट देता हूँ तो ये 7 बार जाएगा और 7 त्रिक 21 हो जाएगा, यानी कि 21 रुपये में बेचना होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक वस्तु 220 रुपये में बेचकर, ठीक है, एक वस्तु 220 रुपये में बेचकर नीता ने 10% लाभ प्राप्त किया। कितने परसेंट? 10% लाभ प्राप्त किया। तदनुसार वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 30% लाभ हो जाए? ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए एसपी दिया गया है रुपए में, ठीक है, 220 रुपया, और यहाँ पर एसपी निकाल लेता हूँ परसेंटेज में, तो ये हो जाएगा 10% का लाभ प्राप्त करता है, यानी कि 100% की वस्तुओं को 110% में बेचना होगा। तो यहाँ से देखिए 110% का जो वैल्यू दिया गया है, ये दिया गया है रुपए में, कितने में? 220 रुपये में। ठीक है, 220 रुपये में दिया गया है। ठीक है, 110% इज इक्वल टू 220 रुपया। तो यहाँ से मैं काट देता हूं तो ये 2 बार जाएगा। 1% का जो वैल्यू निकल के आएगा यहाँ से, तो 1% का वैल्यू निकल के आया 2 रुपया। ठीक है, 1% का वैल्यू निकल के आया 2 रुपया। यहाँ से सीपी निकाल लेता हूँ। सीपी हमेशा 100% होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेता हूँ। 100% का वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा 200 रुपया, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा 200 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 30% लाभ कमाने के लिए, यहाँ पर बोला गया है 30% का लाभ कमाने के लिए, तो 30% का लाभ कमाने के लिए 100% के वस्तु को 30% 130% में बेचना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1% 2 रुपये के बराबर है,
तो यहाँ पर देखिए 130% किसके बराबर हो जाएगा, 13 दूना 26 यानी कि 260 रुपए के बराबर हो जाएगा। 30% लाभ कमाने के लिए ठीक है वस्तु को बेचना होगा 260 रुपए में। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। एक रेडियो को 990 रुपए में ठीक है 990 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे ठीक है 810 रुपए में बेचा गया होता तो उस पर कितना वास्तविक लाभ या हानि होती है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पर एसपी दिया गया है रुपए में, ठीक है रुपए में दिया गया है 990 रुपये और परसेंटेज में एसपी जो हो जाएगा क्योंकि 10% का लाभ होता है तो 110% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए 110% का जो वैल्यू दिया गया है ये दिया गया है 990 रुपया। ठीक है, ये दिया गया है 990 रुपया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक्चुअल में इसका क्रय मूल्य निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से देखिए काट देता हूँ, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 9 में 99 हो जाएगा। यानी कि 1% का जो वैल्यू निकल के आया ये निकल के आया ठीक है 11 9 99 यानी कि 9 रुपया निकल के आया। एक्चुअल में इसका सीपी हम लोग निकालते हैं। सीपी हमेशा 100% होता है तो सीपी यहाँ पर देखिए 100% का वैल्यू निकालूंगा तो इधर 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 9 में भी 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 900 रुपया निकल के आया। यानी कि वस्तु का जो है यानी कि रेडियो का जो क्रय मूल्य निकल के आया ये निकल के आया 900 रुपया। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है यदि उसे ठीक है यदि उसे 810 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का हानि या लाभ होगा। यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य निकल के आया है 900 रुपया और बेचा जा रहा है कितने में, 810 रुपये में बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए सीपी ग्रेटर देन एसपी यानी कि यहाँ पर सीपी बड़ा है एसपी से। यहाँ पर हमेशा क्या होगा, इस कंडीशन में हमेशा लॉस होगा। ठीक है, लॉस होगा। तो यहाँ पर देखिए 900 में से 810 माइनस कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 90 रुपये का लॉस होगा। और लॉस हमेशा किस पे काउंट किया जाता है, हमेशा सीपी पर काउंट किया जाता है। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 0 से जो 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये काट देता हूँ तो 10 बार जाएगा। यानी कि 10% का क्या होगा, लॉस होगा, हानि हो जाएगा 10% का। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। ठीक है, यदि उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा, ये आपसे पूछा गया है। सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एसपी दिया गया है 69 रुपया, ठीक है, रुपये में दिया गया है और 8% का हानि हो जाता है। यानी कि 100% के वस्तु को ठीक है 8% के हानि पर बेचा जाए तो 92% में बेचना होगा। ठीक है, और 92% के जो मूल्य दिया गया है ये 69 रुपया दिया गया है। ठीक है, 69 रुपया दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए 1% का वैल्यू निकाल लेता हूँ तो 1% का जो वैल्यू निकल के आएगा ये 69/92 हो जाएगा। 1% का वैल्यू निकल के आया। और 100% का वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ तो 100% 100 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पर भी 69/92 और मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से काट देता हूँ 3 से। ठीक है, किससे काटता हूँ या 2 से काट देता हूँ तो 2 से काटूंगा तो ये 50 बार जाएगा और 2 से मैं काटूंगा तो ये 46 बार जाएगा। ठीक है, आगे और काट देता हूँ तो यहाँ पर देखिए और काटता हूँ तो यहाँ पर काटने के बाद देखिए यहाँ से काटता हूँ 2 बार। 2 से काटूंगा तो ये 25 बार जाएगा और 2 से काटूंगा तो ये 23 बार जाएगा और 23 से काटूंगा तो ये 3 बार जाएगा। ठीक है, यानी कि जो 100% का वैल्यू निकल के आया, एक्चुअल जो इसका सीपी निकल के आया ये निकल के आया 75 रुपया। वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा 75 रुपया।
और बेचा जा रहा है 78 रुपये। 75 रुपये की वस्तु को 78 रुपये में बेचा जा रहा है, तो यानी कि 3 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट होगा किस पे? 75 पे होगा। तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 25 चौके 100 और 25 या 75 में काट देता हूँ, तो कितनी बार जाएगा? ये 4 बार जाएगा, यानी कि 4% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट होगा क्योंकि ये आपका रहा एसपी। ठीक है, एसपी रहा, क्वेश्चन में बोला गया है ये रहा आपका एसपी। ठीक है, 75 रुपये की वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो 4% का लाभ होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है ए बी को एक वस्तु, ठीक है, 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचता है? तो 20% के लाभ पर बेचता है ए बी को। ठीक है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना होगा, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखिए ए है, ए मान लेता हूँ कोई वस्तु है, ठीक है, उसे 100 रुपये में खरीदा है। ठीक है, और बी को बेच देता है 20% के लाभ पर, यानी कि 100 का 120% निकालूंगा तो 100 का 120% जो हो जाएगा 120 रुपया हो जाएगा। 100 रुपये की वस्तु को 20% के लाभ पर बी को बेचा तो 120 में बेच दिया। अब बी ने 10% लाभ पर सी को बेच दिया, यानी कि यहाँ पर देखिए सी को बेचा गया 10% लाभ पर। ठीक है, तो 120 का 10% हो जाएगा 12, तो 120 और 12 यहाँ से यानी कि 132 रुपये में बेचा जाएगा। ठीक है, ए ने बी को 120 रुपये में बेचा, बी ने सी को 132 रुपये में बेचा। अब यहाँ पर बोला गया है सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा भुगतान किया गया, ये आपसे पूछा गया है। देखिए ए ने 100 रुपये में खरीद कर लाया था और बेच दिया सी को, ठीक है, यहाँ पर देखिए 132 रुपये में बी के थ्रू। अब यहाँ पर देखिए 100 और 132 में डिफरेंस कितने का है? तो डिफरेंस है 32 रुपये का, यानी कि 32 रुपये अधिक भुगतान किया। ठीक है, अधिक भुगतान किया। अधिक भुगतान किस पर किया? तो 100 पर किया। कितने पर? 100 रुपये पर किया। तो नीचे 100 होगा। परसेंटेज निकालने के लिए आप लोग जानते हैं हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 32% सी को अधिक भुगतान करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, 40,000 रुपये में, ठीक है, खरीदा। कितने हजार में? 40,000 रुपये में खरीदा और उसे बी को 4% हानि पर बेच दिया। ठीक है, यदि बी ने वह 40,320 रुपये में सी को बेच दिया तो बी का लाभ प्रतिशत आपसे पूछा गया है। तो देखिए ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए यहाँ पर बोला गया है ए है और बी, ठीक है, ए है और बी। ए ने, ठीक है, ए ने यहाँ पर देखिए 100% की कोई वस्तु खरीद कर लाया और 4% हानि पर बेच दिया बी को, यानी कि 96% में बेचा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए ने खरीद कर लाया 40,000 रुपये में, तो यहाँ पर देखिए 100% का जो वैल्यू दिया गया है ये दिया गया है 40,000 रुपये। ठीक है, तो 1% का मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 1% का वैल्यू जो निकल के आएगा ये निकल के आएगा 400 रुपया। ठीक है, ये निकल के आया 400 रुपया। 1% का वैल्यू 400 रुपया निकल के आया, तो 96% का वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो यानी कि 96 गुणे 400 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 चौके 24, 4 छक 24, यहाँ पर 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 4 हो जाएगा, कैरी यहाँ पर 2 बचा हुआ है। उसके बाद देखिए 4 9 में 36 और 2 यहाँ से 38 हो जाएगा, यानी कि 38,400 रुपये में बेचा होगा। ठीक है, बी को 4% के हानि पर। अब देखिए बी ने वह, ठीक है, वह वस्तु को
वह कंप्यूटर को 40,320 रुपये में सी को बेच दिया। यानी कि बी ने यहाँ पर एक कमाल किया, ठीक है, 38,400 रुपये की वस्तु को बेच दिया सी को, ठीक है, बेच दिया सी को 40,320 रुपये में, ठीक है। तो बोला गया बी का लाभ प्रतिशत, तो यहाँ पर देखिए लाभ कितने का हो जाएगा, तो लाभ हो जाएगा 1920 रुपये का। तो 1920 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, किस पर हो जाएगा, 38,400 पे 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ये काट देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5%, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5% का प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9, ए ने एक घड़ी बी को 20% लाभ पर बेची एवं बी ने उसे 10% हानि पर सी को बेच दी। यदि सी ने वह घड़ी 216 रुपये में खरीदी तो ए ने वह घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी। ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए ए ने एक घड़ी बी को 20% लाभ पर बेची। ए ने एक घड़ी बी को 20% लाभ पर बेचा, यानी कि 100% की वस्तु को, ठीक है, 100% के घड़ी को 120% में बेचना होगा, तभी जाके यहाँ पर 20% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। बी ने उसे 10% हानि पर सी को बेचा, यानी कि बी ने 10% हानि पर, ठीक है, 10% लॉस पर, ठीक है, बेच दिया, तो यहाँ पर 108% में, ठीक है, बेचा होगा, ठीक है, क्योंकि 10% 12%, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10% 120 का 10%, ठीक है, लॉस हो जाएगा, यानी कि 12% का लॉस हो जाएगा, तो 108% बचेगा। सी को बेच दिया बी ने। अब देखिए बी ने फाइनली जो खरीदा उसे खरीदा 216 रुपये में, यानी कि 216 रुपया बराबर हो जाएगा, ठीक है, 108% के। तो यहाँ से मैं काट देता हूँ, तो 1% जो निकल के आया ये 2 रुपये के बराबर हो जाएगा। सी ने वह घड़ी कितने रुपए में खरीदी, तो सी ने वह घड़ी, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 1% 2 के बराबर है, तो 100% 200 के बराबर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर देखिए ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10, ए एक साइकिल बी ने 5% लाभ पर बेचता है, बी को 5% लाभ पर बेचता है, ठीक है, बी को 5% लाभ पर बेचता है। बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार यदि सी ने 2,310 रुपये दिए हो तो ए का लागत मूल्य आपसे पूछा गया है। तो देखिए ए है, उसके बाद में बी है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए सी है। ए यहाँ पर देखिए 100 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 5% का लाभ का मतलब ध्यानपूर्वक समझिएगा, 5% लाभ का मतलब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा, ठीक है, 105 में, ठीक है, 105 में हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 105 कर देता हूँ, तो 100 का 105% कितना हो जाएगा, तो 100 का 105% जो हो जाएगा ये हो जाएगा 105, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बी ने उसे 10% लाभ पर, तो 10% लाभ पर यानी कि ये हो जाएगा 115.5% हो जाएगा। तो 115.5% का जो वैल्यू दिया गया है ये दिया गया है 2310 रुपया दिया गया है। और यहाँ से 100% का जो वैल्यू निकल के आएगा ये निकल के आएगा 2310 डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई 115.5 गुणे 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 100% का वैल्यू जो निकल के आएगा ये निकल के आएगा 2000 रुपया, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लेना, 2000 रुपया इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं, क्लास नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको क्लास नोट्स मिल जाएगा।